एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18, जो हम आपको पूरा जीरो लेवल से और पूरा डिटेल में सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हमने लिया है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, चौथे और 8वें पदों का योग, चौथा पद और ये 8वां पद का योग कितना है, 24 है। इक्वल टू हमने क्या लिखा, 24। ठीक है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमने क्या किया, A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 लिखा। ठीक है, हम A4 को ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 3D। ठीक है, प्लस हम A8 को हम ऐसे लिख सकते A प्लस 7D। ठीक है, इक्वल टू 24। ठीक है, ये A और A ये क्या होगा, 2A प्लस 3 7 10D इक्वल टू 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। हम क्या कर लेते हैं, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, A प्लस 5D। ठीक है, कॉमन हम यहां से भी लेंगे तो 24 से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा 12। ठीक है, तो हमारे पास हमारी इक्वेशन आई A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में फिर कहा है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठवें पद को हम ऐसे लिख सकते हैं A6 प्लस 10वें पद को हम लिख सकते हैं A10 इक्वल टू क्या है, 44 है। ठीक है, A6 को हम कैसे लिख सकते हैं, A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, A प्लस 5D। ठीक है, और A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू 44। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो A और A ये होगा 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। ठीक है, अब देखिए यहां से भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। हमने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, A प्लस 7D इक्वल टू 22। तो हमारी इक्वेशन क्या आई, A प्लस 7D इक्वल टू 22। ये है इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, A प्लस 5D इक्वल टू 12 और समीकरण 2 है A प्लस 7D इक्वल टू 22। इनको घटाना है, हमें माइनस करना है। तो क्या होता है, जब संख्या को हम घटाते हैं तो इसके सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या है, प्लस है तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। ठीक है, A से माइनस A कैंसिल होगा। अब देखिए माइनस 7D में से 5D माइनस होगा तो 2D इक्वल टू माइनस 22 में से 12 माइनस होगा तो माइनस 10। तो D की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये -2 इधर मल्टीप्लाई में इधर इसका ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में होगा तो -10 डिवाइडेड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो D की वैल्यू क्या आई, 5। ठीक है, D बराबर क्या आया हमारे पास, 5। सो D के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो हम क्या करेंगे, D के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लिखेंगे D के
मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू 12। ठीक है, इसमें d की वैल्यू रखते हैं, तो a प्लस 5d की वैल्यू हम रखते हैं 5 इक्वल टू 12। तो a प्लस 5 5 25 इक्वल टू 12। तो ये क्या होगा, a इक्वल टू 12 माइनस 25। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आई, -13। a इक्वल टू क्या आया, -13। तो हम लिख सकते a1 इक्वल टू क्या हो गया, -13। ऐसे ही हम a2 फाइंड करेंगे, तो a2 को हम लिख सकते a प्लस डी। a प्लस डी, हमारे पास a है -13 और d है 5। ठीक है, तो ये होगा, ये क्या होगा, -13 में से 5 माइनस होगा तो 8, -8, क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस है। ऐसे हमें a3 निकालना है, तो a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, -13 प्लस 2 इंटू डी क्या है, 5। तो ये होगा -13 प्लस 10 इक्वल टू -3। तो हमें एपी के 3 पार्ट, क्या कहा था क्वेश्चन में, हमें एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो एपी के हमने प्रथम तीन पद निकाले, क्या है, हम लिखेंगे एपी इक्वल टू -13 -8 -3। यही आपका क्या होगा, आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।